दिस इज प्रज्ञा। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने HTML की स्टार्टिंग देखी थी कि किस तरीके से हम पैराग्राफ लिखते हैं और किस तरीके से हेडिंग लिखते हैं। आज हम सेकंड प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, जो कि आपका यहाँ पे नंबर 2 के द्वारा शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी लिख रखा है ताकि क्वेश्चन हमारे पास एक साथ कलेक्ट होते जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में और ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपके फर्स्ट वीडियो से ही क्लियर होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में बता देती हूँ कि ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां से जाके HTML और जावास्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, राइट अ HTML प्रोग्राम टू डिजाइन अ फॉर्म। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको क्या डिजाइन करना है? एक फॉर्म डिजाइन करना है। तो पहले इतना देख लेते हैं, फॉर्म डिजाइन करने के लिए हमको क्या करना होता है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही भाग देखते हैं। ओके, तो हम चलते हैं अपने नोटपैड पे। अब नोटपैड को ओपन करना, किस तरीके से रूपरेखा तैयार की जाती है, सब मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये जो रूपरेखा है वो मैंने पहले से बना रखी है ताकि हमारा अननेसेसरी टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो। तो सबसे पहला काम तो आप क्या करिए, जो आपका नोटपैड है इसको आप सेव कर लीजिए। तो सेव एस पे जाइए और यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में आपको याद हो तो डेस्कटॉप पे मैंने एक HTML नाम का फोल्डर बनाया था, वहां पे चले जाइए और उस फोल्डर के अंदर, HTML फोल्डर के अंदर अपने फॉर्म को क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए, form.html। आप इस तरीके से अपने सारे प्रोग्राम सेव करते जाइएगा ना, ताकि आपको सारे प्रोग्राम एक साथ मिल जाएं जब भी आप रिवीजन करो। और यहाँ पे आप कर दीजिए ऑल फाइल। अच्छा, नेम आप कुछ भी दे सकते हो, है ना, मैंने फॉर्म दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, बट साथ में जो भी आप नेम दे रहे हो .html जरूर लगाना है। ठीक है, ऑल फाइल्स देन सेव। ओके, तो आपने सबसे पहले क्या किया, फॉर्म नाम से अपने HTML डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया। ठीक है, अब बारी आती है टाइटल की। तो टाइटल जो है वो किस तरीके से शो होता है, कहाँ पे शो होता है, ये चीजें मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। HTML पेज का नाम कहाँ शो होता है, टाइटल कहाँ शो होता है, यह मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, है ना। यदि आप जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे मैं टाइटल दे देती हूँ, टाइटल का नाम मैं फॉर्म ही दे देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो टाइटल है, फॉर्म का क्रिएशन है, सिर्फ टाइटल नेम है जो मैं कुछ भी दे सकती हूँ। फॉर्म दे दिया, फॉर्म 1 दे दिया, फॉर्म 2 दे दिया, कुछ और भी दे सकती थी, स्टूडेंट दे सकती थी। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था कि हमको एक फॉर्म डिजाइन करना है। ठीक है, तो फॉर्म डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, बॉडी टैग के अंदर, बॉडी टैग के अंदर से आप समझ गए ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मीन्स बॉडी के स्टार्टिंग टैग से बॉडी के क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी लिखा होता है वो बॉडी टैग के अंदर कहलाता है। ठीक है, सो बॉडी टैग के अंदर आपको यहाँ पर लिखना होगा, मैं थोड़ा स्पेस देके लिख लूँ ताकि अलग से हर चीज समझ में आ जाए, है ना। प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि कोई ऐसा आवश्यकता नहीं कि आप स्पेस दो ही दो कि आपको बहुत जरूरी है, आपका प्रोग्राम खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम थोड़ा सा स्पेस देके और इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो फॉर्म बनाने के लिए हमको फॉर्म टैग का यूज करना होगा और साथ ही साथ में बाद में सबसे आखिर में स्लैश फॉर्म यानी क्लोजिंग फॉर्म टैग का भी यूज करना होगा, यानी हमारा जो भी फॉर्म है इस फॉर्म टैग के अंदर ही अंदर बनेगा। ओके, तो ये तो हमारा फॉर्म डिजाइनिंग का हमने शुरुआत कर दी कि हम फॉर्म डिजाइन करने जा रहे हैं। तो जब भी फॉर्म डिजाइन करना हो, बॉडी टैग के अंदर फॉर्म का टैग लगेगा और फॉर्म का टैग साथ में लास्ट में यानी बॉडी टैग के पहले क्लोज भी होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर क्लोज किया है। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। तब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां तक तो समझ में आया, राइट ए प्रोग्राम टू डिजाइन अ फॉर्म विच शुड अलाउ टू एंटर यूर पर्सनल डाटा। बनाना है जो हमें अलाउ करे कि हम अपने पर्सनल डाटा को उसमें फिट कर सकें। अब वो पर्सनल डाटा कौन कौन सा है, तो उसने हिंट के तौर पे दिया है, जैसे कि मेक यूज ऑफ अ टेक्स्ट फील्ड, यानी आप टेक्स्ट फील्ड को बनाओ। ठीक है, अब इसके आगे काफी चीजें इसने बोली, पासवर्ड फील्ड, ईमेल फील्ड, सब कुछ बोला है। तो अभी हम छोटे छोटे पार्ट से ही अपना प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेक यूज ऑफ टेक्स्ट फील्ड, तो हम सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड को यूज करना यहाँ पे सीखते हैं।
टेक्स्ट फील्ड कैसे बनाई जाती है। तो फॉर्म टैग के अंदर आइए और थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे दीजिए। क्या बोल रहे हैं, टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड नाम से समझ में आ गया, यानी आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना है जिसके अंदर आप टेक्स्ट को लिख सके, यानी टेक्स्ट को टाइप कर सके। आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनता है वो बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए आपको इस तरीके से लगाने होते हैं टैग, इसके अंदर लिखना होता है आपको इनपुट, फिर स्पेस देना होता है और फिर लिखना होता है आपको टाइप। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, यानी एक ऐसा फील्ड बनानी इसमें टेक्स्ट एंटर कर सके, तो ऐसी फील्ड जिसके अंदर हम टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं उसको हम टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हमको लिखना होता है एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, यानी टैग के अंदर इनपुट टाइप। इनपुट टाइप के बाद फिर लिखना होता है इक्वल, देन डबल इन्वर्टेड कोट्स, और डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर हमको लिखना होता है यहाँ पे टेक्स्ट। इसका मतलब हमने कमांड दे दी कि भाई तुम एक टेक्स्ट फील्ड यानी टेक्स्ट बॉक्स बना दो जिसके अंदर हम टेक्स्ट को लिख सके। सो कंट्रोल एस की सहायता से मैं अपने प्रोग्राम को सेव कर रही हूँ और मैं अपने प्रोग्राम को रन करके देखती हूँ। ठीक है, तो प्रोग्राम रन करने के लिए हमारे HTML फोल्डर पे आप चलिए। अब फर्स्ट पेज तो हमने प्रीवियस था, ये फॉर्म है, तो हम फॉर्म को यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, और मैं इसको क्लोज कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, फॉर्म, और इसको भी मैं जो अपनी स्क्रीन है इसको भी क्या कर देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देती हूँ ताकि मुझे इनपुट जो दे रही हूँ, जो कोड लिख रही हूँ, मुझे तुरंत आउटपुट के रूप में यहाँ पे दिखते जाए, तो कोडिंग है वो अच्छे समझ में आ जाएगी ना। ठीक है, फॉर्म बनना शुरू हुआ। फॉर्म में हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, तो उसने हमें एक टेक्स्ट बॉक्स दे दिया जो कि अलाउ कर रहा है आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, मीन्स आप इसमें जो अपना नेम है वो एंटर कर सकते हो। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी फील्ड थोड़ी ना होती है कि आप डायरेक्ट इसमें फॉर्म भर दो। मान लो अभी आपको ये पता ही नहीं कि इसमें टेक्स्ट बॉक्स बनाए, क्या बनाए, आप मान लो कोई फॉर्म भरने जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ऐसी फील्ड मिल जाए तो क्या आप समझ पाओगे कि इसमें मुझे नेम लिखना है या पासवर्ड लिखना है, क्या लिखना है ना। तो क्या होता है, जो भी फील्ड होती है उसके पहले लिखा होता है कि भैया तुम्हें इसमें एंटर क्या करना है। तो जैसे पहली फील्ड है, इसमें आपको क्या एंटर करना है, नेम। तो आप क्या करो, ये जो इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट लिखा है ना, इस टैग के बाहर यहाँ पे आप लिख दो नेम। ठीक है, तो जो भी चीज आप यहाँ पे इसके बाहर लिखोगे वो एज इट इज आपको यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे लिखी हुई मिल जाएगी। तो क्या बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में भी, आप कोई भी चेंजेस करते हो, कोई भी एडिटिंग करते हो तो आपको सेव करना जरूरी है अपनी फाइल को। तो सेव किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो देखिए नेम लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो एक काम हमारा पूरा हुआ। यहाँ पे इसने कहा था मेक यूज ऑफ टेक्स्ट फील्ड, तो हमने टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे बना दी। अब वो क्या कह रहा है, कॉमा करके पासवर्ड फील्ड। अब आपको ऐसी फील्ड बनानी जिसमें पासवर्ड भी लिख सको। सो चलते हैं अपने नोटपैड की तरफ, इसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ नोटपैड की तरफ आए। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हमको जो फील्ड वगैरह बनानी होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा जरूरत हमें इसी टैग की लगती है, तो हमने इसको कॉपी कर लिया ताकि हमें बार बार नहीं लिखना पड़े। क्या बोल रहा है, पासवर्ड। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पे पासवर्ड लिख दो ताकि आपको बकायदा जो टेक्स्ट बॉक्स मिले ना उसके पहले लिखा हुआ मिल जाए पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड लिखा और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको यहाँ पे चेंजेस क्या करना है। आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था ना, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, तो आपने देखा था जो यहाँ पे आउटपुट है उसमें वो क्या कर रहा था, टेक्स्ट को सपोर्ट कर रहा था। अब आपने देखा होगा ना पासवर्ड वाली जो टेक्स्ट होता है उसमें क्या होता है, पासवर्ड लिखते हो लेकिन दिखता नहीं, वो डॉट 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 के थ्रू दिखता है। ठीक है, तो ऐसा बॉक्स बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें लिखना होता है यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल, ये तो सेम है, यहाँ पे टेक्स्ट की जगह क्या लिख दो आप, यहाँ पे पासवर्ड। ओके, और फिर अपने फाइल को यानी अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे कर दो आप सेव। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए पासवर्ड की फील्ड आ चुकी है। ठीक है, अब मैं आपको डेटा एंटर करके बताती हूँ दोनों में। यहाँ पे सपोज मैंने लिखा राकेश नेम और पासवर्ड भी लिखा। अब जो भी पासवर्ड लिख लूँ तो देखिए आपको डॉट डॉट के रूप में दिख रहा है। ठीक है,
और यदि आप पासवर्ड देखना चाहते हो, आई बनी हुई है, यहाँ पे क्लिक कर दो, तो जो भी पासवर्ड वाट एवर मैंने लिखा था वो आपको यहाँ पे दिख गया है। इसको क्लोज कर दो। सो ओके, सो आई होप नेम के लिए टेक्स्ट फील्ड बनाना, पासवर्ड के लिए फील्ड बनाना आपको समझ में आया होगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखिए ये एक ही लाइन में आ गया नेम, उसके बाद पासवर्ड। जनरली ऐसा नहीं होता है ना, हम फॉर्म देखते हैं तो नेम होता है, फिर नेक्स्ट लाइन में पासवर्ड होता है। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, लाइन बदलनी होगी, और लाइन बदलने के लिए टैग है, उसको हम क्या बोलते हैं, बीआर टैग। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, बीआर टैग, मीन्स लाइन को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अभी भी बता रही हूँ, बीआर टैग आपका कैसा होता है, अनपेयर, यानी ऐसा टैग जिसको मुझे क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, यानी /BR लगाने की मुझे यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओके, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कह रहा है हमको ईमेल होनी चाहिए। ईमेल के लिए क्या करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ईमेल लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके लिए भी सेम आपको इसी तरीके का बॉक्स बनाना होगा। अब यहाँ पे क्या अंतर आ जाएगा, सेम चीज, जैसे यहाँ पे पासवर्ड आ गया ना, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। देख लेते हैं। अच्छा, बीआर टैग लगा दो, यदि बीआर नहीं लगाया तो एक ही लाइन में आ जाएगा। फिर से देख लें क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लो। पहले तो हम फाइल को यहाँ पे सेव करते हैं, और ये आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं। देखो पासवर्ड तो खैर आ चुका है नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि हमने यहाँ पे बीआर टैग लगाया था ना इसके बाद, नेम के बाद। अब ये ईमेल के पासवर्ड के बाद नहीं लगाया तो ईमेल यही आ गया। तो हमें क्या चाहिए, पासवर्ड के बाद लाइन ब्रेक हो जाए ना, तो यहाँ पे लगा दो आप बीआर टैग, Ctrl+S के साथ सेव कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आके से रिफ्रेश कर दो, ईमेल आ गया। अब इसके आगे फिर से बीआर टैग तो आप लगा ही दो, क्योंकि अब तो आप समझ गए ना कि एक ही लाइन में आ जाता है, नहीं लगाते आप बीआर तो, ठीक है। और सेव कर दो। अब दोबारा चलो, तो अपनी वर्ड फाइल पे आ गए अपन। अब ये कह रहा है लिस्ट भी बनाओ इसमें, चलो कोई बात नहीं, लिस्ट बना देते हैं यहाँ पर। चलिए, बीआर टैग के बाद लिस्ट बनाने के लिए, जैसे कोई सी भी लिस्ट बनानी है ना आपको, जैसे सपोज लिस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले टैग लेना होता है। अब लिस्ट देखिए, आपकी जो लिस्ट है ना, वो बेसिकली दो प्रकार की होती है। हमने वर्ड में भी देखी थी, आपको याद हो तो। न्यू पेज पे जाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको फ्रूट्स की लिस्ट बनवाई थी, प्रैक्टिकल में बनवाई थी। जैसे सपोज मुझे एप्पल, मैंगो, ये फ्रूट्स के नाम लिखने, तो ये मैंने लिख दिया एप्पल, मैंगो, इस तरीके से। तो ये जो डॉट लगा है ना, ये कौन सी लिस्ट कहलाती है, अनऑर्डर लिस्ट, है ना, जिसमें बुलेट्स वगैरह आते हैं या कोई चिन्ह आ जाते हैं। और ऐसे लिस्ट जिसमें नंबर वगैरह आ जाते हैं या ABCD आ जाती है, ये कहलाती है ऑर्डर लिस्ट। तो दो प्रकार की लिस्ट HTML में बनती हैं, एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट जिसमें 1 2 3 4 ABCD आप लिख सकते हो, और अनऑर्डर जिसमें सिर्फ और सिर्फ चिन्ह यूज होते हैं ना, कोई बुलेट, कोई एरो का निशान, इस तरीके से यूज हो जाता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको बताना होता है कि आपको कौन सी लिस्ट चाहिए, ऑर्डर या अनऑर्डर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होता है UL, ठीक है। स्पेस थोड़ा यहाँ चलते हैं, क्योंकि आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा ना क्या क्या करना है। UL लिख दिया। अब UL लिखने के बाद, UL यानी आपने इंडिकेशन दे दिया कि मुझे एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, ऐसा इंडिकेशन ब्राउजर को दे दिया, तो आपको UL टैग यहाँ पे लिखना होगा। UL टैग के अंदर आए तो आपको यहाँ पे लिखना होगा LI यानी अब लिस्ट बननी शुरू हो गई। तो आपने सपोज यहाँ पे लिस्ट बना दी। लिस्ट जो है वो आप सपोज यहाँ पे हॉबी की बनाने जा रहे हो, हॉबी की लिस्ट बनाओगे ना, तो आप उसके लिए क्या करो, यहाँ पे लिख दो आप हॉबी UL, ठीक है, LI लिस्ट। अब यहाँ पे हॉबी में आप सपोज लिख दिया आपने क्रिकेट, और यहाँ पे LI को आप क्लोज कर दो, /LI। ओहो, टैग के अंदर लिखना होगा ना, यहाँ पे गए और लिख दिया आपने /LI, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेती हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं दो ही चीजों की लिस्ट बना रही हूँ, ठीक है। तब आपने ऐसे UL चालू किया है ना, इसी तरीके से आपको UL को यहाँ पे क्लोज भी करना होगा इस टैग को। तो आपने लिखा /UL। ओके, नाउ Ctrl+S के साथ सेव करो।
और यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं। तो रिफ्रेश किया तो देखिए लिस्ट के रूप में आ गया यहाँ पे क्रिकेट। अच्छा, दोनों जगह क्रिकेट आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट तो किया, लेकिन यहाँ पे मैं हॉबी चेंज करना भूल गई। यहाँ पे मैंने लिख दिया हॉकी। सेव कर दिया। ठीक है, देखो हॉबी आ गई। तो इस तरीके की लिस्ट जो होती है वो क्या कहलाती है, हमारी अनऑर्डर लिस्ट। इसी प्रकार से बनती है हमारी ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना। यदि ऑर्डर लिस्ट बनानी है ना, यदि 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर चाहिए, तो आप यू की जगह यहाँ पे कर दो ओ। सिमिलरली क्लोजिंग टाइम पे भी यहाँ पे क्या कर दो, आप ओ कर दो और इसको सेव कर दो। अब यहाँ पे देख लेते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखिए 1 2 इस तरीके से आउटपुट आ चुका है। ओके, सो लिस्ट बनाना आपने यहाँ पे सीख लिया है। आगे बढ़ते हैं। तो अब वो क्या कह रहा है, रेडियो बटन्स भी चाहिए। रेडियो बटन्स हम किनको कहते हैं, आप देखते हो कि एक सर्कल जैसे बॉक्स आते हैं, ठीक है, जैसे जिसमें एक ही ऑप्शन भर सकते हो आप, जैसे यस या नो। तो या तो यस है तो नो नहीं होगा, नो है तो यस नहीं होगा। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछ लिया गया, सपोज आपने लिख दिया डू यू हैव एनी व्हीकल। सपोज आपने लिख दिया डू यू हैव एनी व्हीकल, तब इसका ऑप्शन आंसर या तो यस होगा या नो होगा। नहीं पूछा है ना कोई सा व्हीकल आपके पास है या नहीं। तो इस तरीके के जब भी ऑप्शन आते हैं ना, तब आप चेक बॉक्स का यूज करते हो। ठीक है, अब इसमें चेक बॉक्स कैसे यूज करते हो देख लेते हैं। सेम चीज है। अच्छा, ये नहीं आएगा, इसको हटाते हैं। ये जो आपने यहाँ पे लिखा था ना, ये इनपुट टाइप ये इन्हीं का यूज हमको दोबारा करना है। तो हम यहाँ पर आए और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इनपुट टाइप है ना, वो कौन सा हो जाएगा आपका, चेक बॉक्स। यहाँ पे लिख दिया चेक बॉक्स। ठीक है, और इसके बाहर आपने लिख दिया सपोज यहाँ पे यस। देन इसके बाद आप लगाइए बी आर टैग। तो देखो आप समझ गए होगे कि हमें क्यों लगाना पड़ रहा है ना। नहीं लगाओगे तो फिर एक ही लाइन में सारा डेटा आ जाएगा, है ना। और सेम हमने यहाँ पे दोबारा से कर दिया यहाँ पे चेक बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे कर दिया मैंने नो। ठीक है, बी आर टैग तो लगा ही दीजिए क्योंकि इसके आगे मुझे और भी फॉर्म बनाना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो डू यू हैव एनी व्हीकल, तो यहाँ तो यस। सॉरी जब भी इस तरीके का ऑप्शन हो कि आपको एक ही चूज करना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे चेक बॉक्स नहीं लिखते। सॉरी, अभी क्वेश्चन में भी पढ़ा था रेडियो बटन का यूज करना है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे रेडियो का यूज करते हो। तो आपने रेडियो बटन का यहाँ पे यूज किया, इसको हम रेडियो बटन बोलते हैं बेसिकली, है ना। सॉरी, गलती हो गई थी ना। रिफ्रेश किया तो देखिए गोल आ गया आपके पास, है ना, ऐसे सर्कल टाइप के आ गए। तो उसका आप इसमें से यस और नो को फिल कर सकते हो। तब देखिए पहली बात तो ये व्हीकल है ना, इसके आगे भी आप क्या लगा दो, बी आर ब्रैकेट का यूज कर लो, कंट्रोल एस के साथ सेव कर दो और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दो। तो ताकि ये अलग अलग हमें दिख गया ना, अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए रेडियो बटन आ गए। अब इस तरीके के बटन की एक खासियत होती है कि एक ही चूज होता है, ये दो चूज नहीं हो सकते, या तो यस या फिर नो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखिए, यदि मैं यस पे चूज कर रही हूँ ना, तो यस भी चूज हो रहा है, और नो पे चूज कर रही हूँ तो नो भी चूज हो रहा है। तो अब क्या करें। ठीक है, तो आपको जब भी रेडियो बटन का यूज करोगे ना, यहाँ पे आपको एक काम और करना है। एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे आपको लिखना होगा नेम इक्वल, और फिर लगा दीजिए आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे कुछ भी अपने मन से एक नाम लिख दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नाम लिख दिया कार, या फिर इसका नाम आप व्हीकल ही दे दो, है ना। व्हीकल इसलिए दिया क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगे कि व्हीकल ही नाम दे सकते, क्या कुछ भी नाम दे दो, नेम इक्वल टू कुछ भी नाम दे दो। सपोज मैंने कार दे दिया। अब आपको क्या करना है, जो नाम आपने यहाँ दिया ना, एज इट इज इसको कॉपी करो और एज इट इज यही चीज आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब देखो सेव किया मैंने अपना प्रोग्राम, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया। अब देखिए यस नो, यदि यस पे क्लिक करती हो तो ऑटोमेटिक, यदि नो किया था ना वहां से बटन हट गया, और नो पे क्लिक करा तो ऑटोमेटिक जो यस सिलेक्टेड था वो हट गया। एक ही चीज सिलेक्ट हो सकती है। ओके, सो आई होप आपको रेडियो बटन भी बनाना आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब वो बोल रहा है चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स अभी बनाने हमने सीख ही लिए थे गलती से। ठीक है, तो दोबारा से देख लेते हैं। चेक बॉक्स बनाने के लिए समझिए आप इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो हम एक काम करते हैं,
चलिए बना लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना देते हैं सपोज, तब हम यहाँ पे बना देते हैं चेक बॉक्स होते हैं। जैसे कि आपको एक से अधिक कोई चीज में इंटरेस्टेड हो या इस तरह का ऑप्शन होता है, स्पोर्ट्स है, तब आपको कौन कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आपको हॉकी में भी हो सकता है, आपको क्रिकेट में भी हो सकता है, इस तरीके से इंटरेस्ट हो सकता है ना। तो देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिकेट, हॉकी ये लिखा हुआ है हॉबी में, तो हम क्यों ना यहीं पे अपना चेक बॉक्स बना दें, यहाँ पे बन सकता है ना। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप ये सेम चीज लिख दो, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, ठीक है। आपको मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ क्योंकि ऐसा कैसे मुझे यहाँ पे लिखना है, भी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर दो, चेक बॉक्स लिख दो, बस इतना काम आपको करना है। मतलब चेक, जैसे रेडियो बटन थे ना, दो में से दो है या अधिक हैं तो उनमें से एक ही सिलेक्ट हो सकता है। चेक बॉक्स की खासियत होती है कई सारे सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और चेक बॉक्स का जो आकार है वो कैसा होता है, चौकोर होता है, और रेडियो का गोल होता है, ओके। और सेम चीज हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी किया और हॉकी के पहले यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया, दोनों जगह चेक बॉक्स कर दिया हमने। एंटर करके थोड़ा स्पेस दे दूंगा तो आपको थोड़ा सा प्रोग्राम प्रॉपर समझ में आ जाए, है ना। थोड़ा जल्दी में भी बना रही हूँ तो बहुत ज्यादा इंडेंटेशन पे ध्यान नहीं दे पा रही मैं, ठीक है। यहाँ पे सेव कर दिया और अब मैं इसका आउटपुट देख लेती हूँ यहाँ पे, तो रिफ्रेश कर दिया, तो देखिए चेक बॉक्स है, यहाँ तो दोनों भी चेक कर सकते हो, एक भी चेक कर सकते हो, है ना। दोबारा से क्लिक कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से चेक बॉक्स हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप कहो कि मैम इनको लिस्ट में ही लिखना होता है, नहीं, लिस्ट जरूरी नहीं लिस्ट में लिखो, आप इनको अलग से भी लिख सकते हो। वो तो ऑलरेडी मेरे पास क्रिकेट, हॉकी इस तरीके के ऑप्शन दिख गए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यही लगा दिए। यदि आप चाहो तो इनको नॉर्मल भी लिख सकते हो ना, तो आप क्या करो, यहाँ से भले चाहो तो ये हटा दो। अब लिस्ट बनानी तो आपको आगे होगी ना, आई होप, तो मैं यहाँ से हटा भी दूं तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चाहो तो वैसा भी रहने दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि इसी के साथ मैडम कर सकते हैं क्या, मतलब लिस्ट में ही लिखना है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लगाइए आप BR टैग और सेम आप यहाँ पे भी लगा दीजिए, क्योंकि अब आप जान ही गए यदि BR टैग नहीं लगाओगे तो क्या होगा। फाइल पे गए, सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, ओके। देखो कोई दिक्कत नहीं है, काम कर हो रहा है, ठीक है। अभी क्या स्पेस नहीं आ रही ना, है ना, स्पेस नहीं आ रही तो आप क्या करो, ऐसी कंडीशन है आप चाहते हो ना कि स्पेस आए, ज्यादा स्पेस आए, तो आप क्या कर दो, 2-3 बार BR टैग लगा दो। यहाँ पे देखो 2-3 बार लगा दिए मैंने BR टैग, 3 बार लगा दिए, देखो ऑटोमेटिक स्पेस आ जाएगा। 3 बार लाइन ब्रेक हो जाएगी, यहाँ एक ही बार हो रही है, तो रिफ्रेश किया, देखिए लाइन ब्रेक हो गई। तो आप इस तरीके से स्पेस भी दे देना, अरेंज कर देना सब चीजें, ठीक है, ओके। नाउ फाइनल चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चेक बॉक्स बनाना सीख लिया हमने, अब हम सीखते हैं सबमिट बटन बनाना। सबमिट बटन बनाने के लिए क्या करना होता है, आते हैं अपने प्रोग्राम पे, सेम चीज होती है। सबमिट बटन बनाने के लिए भी इनपुट टाइप इक्वल आपको लिखना होता है, और यहाँ पे जो टाइप के आगे, अब आपको समझ में आ गया, इनपुट टाइप का आपको लिखना होता है, इक्वल के बाद जिस भी टाइप का आपका वो है ना डेटा एंट्री करने वाली फील्ड, उसका आपको नाम लिखना होगा, बस सिंपल है। तो इनपुट टाइप इक्वल और यहाँ पे आप क्या लिख दो, सबमिट, ओके। नाउ सेव कर देती हूँ मैं अपना प्रोग्राम, सेव किया और आउटपुट देखा, तो यहाँ पे रिफ्रेश कर देती हूँ, तो देखो सबमिट का बटन आ गया। अब देखिए यहाँ पे नाम लिख दो बड़ी आसानी से, राकेश नेम लिख दिया मैंने, यहाँ पे पासवर्ड लिख दो, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दो @gmail.com, मतलब फॉर्मेट सही होना चाहिए ईमेल लिखने का। सिलेक्ट किया क्रिकेट, यस या नो सिलेक्ट कर दिया, देन सबमिट कर दिया, हो गया, सबमिट हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी गलती हम इसमें करके देख लेते हैं, क्या, सपोज मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे राकेश, ओके, पासवर्ड भी एंटर कर दिया। अब ईमेल मैंने यहाँ पे गलत एंटर करा है, @gmail.com कुछ नहीं लिखा, ठीक है। हॉबी दे दी, व्हीकल है यस, सबमिट करा। देखो उसने बोल दिया ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस में @ लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सबमिट ही नहीं करेगा।
सो ईमेल जो है वो ऑटोमेटिक क्या कर देता है, वैलिडेट कर देता है, यानी आप इसमें जो फॉर्मेट है ना ईमेल का वो सही भरना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका डेटा लेगा ही नहीं gmail.com, और आपको जस्ट यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब HTML में सिर्फ और सिर्फ इतनी वर्किंग होती है, यदि इसके आगे की वर्किंग सीखनी है तो हमको फिर वो जावास्क्रिप्ट और PHP इन पे जाना होता है, ठीक है। तो HTML में जो फॉर्म है उसकी वर्किंग थोड़ी यहाँ पे लिमिटेड ही होती है। ओके गाइस, तो आई होप आपको फॉर्म बनाना आ गया होगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।